टीम अन्ना का अनशन तुड़वाने की कोशिश। दिल्ली पुलिस के अफसर अनशनकारियों से मिले, चिट्ठी भेजकर दिलाए कानून की याद। कहा तबीयत खराब है तो फौरन जाओ अस्पताल। केजरीवाल अड़े, कहा बलिदान को तैयार हैं हम, पर सरकार कर रही है साजिश। जबरन अस्पताल ले जाकर ले सकते हैं जान। अन्ना ने दिया टीम का साथ, कांग्रेस ने की सद्बुद्धि की कामना। पुणे में पकड़ा गया हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट। पुलिस ने किया 2 लड़कियों और 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार। कहा एक्टिंग की आड़ में हो रहा था जिस्म फरोशी का धंधा। और भारत की शिकायत पर चीन को लिया। इंडोनेशिया के 8 खिलाड़ी ओलंपिक से बाहर। आसान ग्रुप पाने के लिए फिक्सिंग का आरोप। भारत को मिल सकती है क्वार्टर फाइनल में जगह। और ओलंपिक में भारत की बड़ी उम्मीद ध्वस्त। तीरंदाजी में वर्ल्ड नंबर 1 दीपिका कुमारी पहले ही राउंड में बाहर। पर बैडमिंटन सिंगल्स में कश्यप ने बढ़ाई उम्मीदें, बनाई अंतिम 8 में जगह। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरें तफसील से। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह नाराज हैं और बड़ी बात यह है कि उनकी नाराजगी की वजह कहीं न कहीं राहुल गांधी हैं। राहुल ने वीरभद्र को चुनाव समिति का अध्यक्ष तो बना दिया, लेकिन उन्हें कोई ताकत नहीं दी है। अब इसी बात से खफा वीरभद्र क्या कुछ कर रहे हैं, आइए आपको उनकी बानगी दिखाते हैं। पूछ रही, मैं ढोल को बजाऊंगा पार्टी का। जो बाकी मेंबर है नृत्य करेंगे। ये आगे नाचेगा। ये बड़ी फौज के साथ मैं क्या कर सकता हूँ? इसलिए डेफिनेट चेंज की जरूरत है। आई एम डटी, मुझे ना रखें। अगर वो कैंपेन कमेटी में हेड मुझे नहीं रखना चाहिए, मत रखें। इज देयर प्रेरोगेटिव, बट एज लॉन्ग दिस कमेटी इज देयर, दैट विल बी स्मॉल, इफेक्टिव एंड इट शुड बी filled with effective people. हाँ। तो देखा आपने, वीरभद्र कह रहे हैं कि समिति के सारे लोग डांस करेंगे और मैं ढोल बजाऊंगा। दरअसल राहुल ने ब्लॉक लेवल पर प्रत्याशियों के चुनाव की बात कह दी है और इससे चुनाव समिति बड़ी होने से वीरभद्र को अपनी चलने की उम्मीद नहीं रहेगी। यही वजह है कि चुनाव से पहले वीरभद्र बिफरे हुए हैं। एक बार फिर सुनाते हैं किस तरह से रिएक्ट किया उन्होंने। आगे नाचेगा। दरअसल वीरभद्र की नाराजगी क्यों है? राहुल ने चुनाव समिति का अध्यक्ष उनको बनाया, लेकिन ताकत बांट दी। राहुल ने ब्लॉक लेवल पर प्रत्याशियों के चुनाव की बात कह दी है। चुनाव समिति बड़ी होने से वीरभद्र को अपनी चलने की उम्मीद नहीं है। वीरभद्र ने 40 सीटों पर अपनी पसंद का उम्मीदवार मांगा। प्रदेश में विधानसभा की कुल 68 सीटें हैं। मुकेश राजपूत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, बड़ा असमंजस है, इतने वरिष्ठ नेता ने इस तरह से रिएक्ट किया, नाराजगी यकीनी तौर पर बहुत बड़ी रही होगी। जी बिल्कुल, जहां तक वीरभद्र सिंह के कद का सवाल है अनुराग, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस में चंद ही नेता हैं जो उनके कद के हिसाब से कुछ मायने रखते हैं। वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल में वरिष्ठ पदों पर रह चुके हैं। अब राहुल गांधी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में आए थे और उन्होंने ये घोषणा की थी कि अब जो चुनाव होंगे उसमें चुनाव में प्रत्याशियों का चुनाव ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा, जो सीधे सीधे एक तरीके से चुनौती थी वीरभद्र सिंह का जो व्यक्तित्व है, जो उनका कद है। इस चीज को लेकर वीरभद्र सिंह ने उस वक्त भी नाराजगी जताई थी। दूसरी बड़ी नाराजगी उनकी कांग्रेस अध्यक्ष जो ठाकुर कौल सिंह है उनसे है। उनकी बार बार मांग रही है कि उनको हटाया जाए और उनको जो वीरभद्र सिंह की जगह मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने की बात भी अंदर खाने चल रही थी। उस चीज को लेकर भी वीरभद्र काफी नाराज हैं और ये नाराजगी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि वीरभद्र सिंह आज अपने समर्थकों से मिले। हालांकि आला कमान ने हिदायत दी थी समर्थकों को भी और वीरभद्र सिंह को भी कि किसी भी प्रकार का शक्ति प्रदर्शन या छूट नजर नहीं आनी चाहिए। संक्षेप में, बहुत संक्षेप में, कहीं बीजेपी को मतलब यहाँ कांग्रेस का क्या कुछ होता है ये अलग बात है, लेकिन
धूमल साहब को, बीजेपी को, तमाम लोगों को एक बड़ा हंसने का या तंज कसने का मौका तो मिल ही गया है। देखिए, जहां तक ठहाकों की बात है, वो तो जो वीरभद्र सिंह जिस महफिल में बैठे हैं वहां पे भी खूब लग रहे हैं, और जो विरोधी हैं वो भी ठहाके लगा रहे होंगे। हालांकि जो ये बात है इन्होंने मजाक में कही है, लेकिन इसके मायने काफी निकलते हैं। वीरभद्र सिंह को चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन उनके नीचे जो फौज तैयार की गई है वो सेनापति होने के बावजूद भी अपने सैनिकों को चुनने में असमर्थ हैं, और इसको वो जताना चाहते हैं, हाईकमान को दिखाना चाहते हैं। ओके, शुक्रिया आपसे बात करने के लिए, जानकारी के लिए। तो जी हाँ, दरअसल कांग्रेस से नाराज चल रहे हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र ने बुधवार को शिमला में अपने निजी आवास पर समर्थकों से सलाह मशवरा किया। वीरभद्र ने अपने समर्थकों के साथ क्या नई रणनीति बनाई, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो पाया है। ये है हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का शिमला स्थित निजी आवास हॉली लॉज। बरसाती मौसम में पहाड़ों का ठंडा होना आम बात है। तस्वीरें देखिए, आसमान में छाए घने बादल किस तरह टपक टपक कर बरस रहे हैं। लेकिन हिमाचल की सियासत गर्म है। वजह साफ है, प्रदेश में दस्तक दे रहे विधानसभा चुनाव। गुटबाजी की शिकार कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की तैयारी तो शुरू कर दी है, मगर पार्टी की मुश्किलें ये है कि खेमेबंदी उसकी चुनावी तैयारी के आड़े आ रही है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह कल तक ये कहते सुने गए थे कि जो निर्देश आला कमान ने दिए हैं वो उसका पालन करेंगे और वो किसी भी प्रकार की मीटिंग आज नहीं करेंगे। वीरभद्र सिंह बुधवार को शिमला में थे। पूर्व मुख्यमंत्री शिमला में हों और उनके हिमायती उन्हें मिलने न आए, ये हो ही नहीं सकता। वीरभद्र के समर्थकों को पूर्व केंद्रीय मंत्री के शिमला में होने की खबर थी, लिहाजा पूर्व मंत्री ठाकुर रामलाल, संतोषगढ़ के विधायक मुकेश अग्निहोत्री सहित कई आला नेता जुट गए हॉली लॉज। अब इन नेताओं ने हॉली लॉज में क्या रणनीति तय की, इसकी खबर तो नहीं है। अलबत्ता वीरभद्र ने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने अपने हिमायतियों के साथ कोई मीटिंग की है। जब भी मैं शिमला आता हूँ, सैकड़ों लोग मुझे तो मिल जाते हैं। हम तो लोगों को प्यार है, जुड़े हैं। ये कहना है कि मीटिंग हो रही है, बड़ी क्या हो रहा है, ये हो रहा है, आई टेक ऑफेंस टू दिस। वीरभद्र सिंह लाख मना करें कि उन्होंने अपने निजी आवास पर बुधवार को कोई मीटिंग नहीं की, मगर जिस तरह उनके समर्थक हॉली लॉज पर जुटे, उससे साफ है कि कोई बड़ी रणनीति उनके खेमे ने जरूर तय की है। वीरभद्र सिंह विधानसभा चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष हैं, लेकिन कमेटी में मनोनीत किए गए सदस्य वीरभद्र की पसंद के नहीं हैं। इससे पूर्व मुख्यमंत्री नाराज हैं। फिलहाल वे अपने समर्थकों के साथ मीटिंग करके आगे की रणनीति बना रहे हैं। मुकेश राजपूत, P7 न्यूज, शिमला। और जिन राहुल गांधी के चलते वीरभद्र नाराज हैं, आज वो अपनी पूरी पुरानी फॉर्म में दिखाई दिए। काफी अरसे के बाद एक बार फिर कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी को दलितों की याद आई।